हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है नेट एसेट वैल्यू से जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उससे हम जो है क्वेश्चन निकालेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करा रही हूँ, तो इसमें आपकी 2-3 चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएंगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है 2018 में, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये वाला क्वेश्चन चूज़ किया, तो मैं ये करा रही हूँ। नेट एसेट मेथड से जो है ये क्वेश्चन होगा। तो नेट एसेट्स मेथड, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें ये कहा हुआ है कि आपने जो ये कैलकुलेट करना है, ये हमने कैलकुलेट करना है ब्रेकअप मेथड से। तो ये दोनों सेम ही मीनिंग है, यही चीज़ है कि आप दोनों में से जो भी बोला जाए इससे ही हम कवर करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार फटाफट से मैं आपको क्वेश्चन जो है वो दिखा रही हूँ और आप उसको एक बार देख लीजिए। इसमें हमें क्या बताया हुआ है, इसमें हमें ये बताया हुआ है इसको पूरे क्वेश्चन में कि हमारे पास जो है, पहले ही हमें पता है कि हमारे पास अगर मार्केट वैल्यू में दे रखी हो एसेट, तो हमने उसकी मार्केट वैल्यू वाली लेनी है। तो हमें ये बता रखा है कि जो 45,000 की इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट वैल्यू की दे रखी है, और जो डाउटफुल डेब्ट्स हुए थे उसमें से 80% रिकवर हो चुके हैं, और जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है उसमें 12,000 की अनक्लेम लायबिलिटी है, और 10,000 की हमारे पास जो एक्सचेंज डिस्काउंट कराना था बिल का उसकी लायबिलिटी बनती है। क्लियर। तो ये हमारी जो है दे रखी हैं, जो हमारी अदर एडजस्टमेंट है। अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट में हमारे पास इक्विटी शेयर प्रेफरेंस, डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस का दे रखा है। उसके बाद हमारे पास डिवेंचर दे रखे हैं, ट्रेड पेबल दे रखे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, और ये हमारे पास फिक्स एसेट में से ये माइनस करना है, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। और अगर हम अगली बात करें तो आगे हमें इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर, जो ट्रेड रिसीवेबल में से कितने अच्छे हैं, ठीक है, और कितने हमारे डाउटफुल डेब्ट्स हैं, और कैश दे रखा है, और ये शेयर इशू एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो ऑल ओवर हमें ये वाला क्वेश्चन जो है इस तरीके से दे रखा है। तो मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ। तो क्वेश्चन में बाकी आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा खुद, क्योंकि मैं आपका ऑल ओवर जो है क्वेश्चन नंबर 5 करा रही हूँ, और ये पहले आया भी हुआ है, इसलिए मैंने इसको कराना सही समझा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताया हुआ है, तो हमने नेट एसेट मेथड से जब निकालना है तो हम इसको इस तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं। ब्लैक स्केच पेन यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको जो है ये क्लियरली दिखाई दे। तो हमारे पास जो है पहले एसेट्स माइनस, क्योंकि हमें पता है कि नेट एसेट का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास एसेट माइनस लायबिलिटी से करना है हमने। तो एसेट्स पहले देख लेते हैं कि फ़िक्स एसेट जो है ये हमारी बुक में ही हमें दे रखा, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन रीड कराया, वो है हमारे पास 3,50,000 का, ठीक है, फिक्स एसेट है, और बुक में ही इसका डेप्रिसिएशन दे रखा है। तो हमें भी यहाँ पर डेप्रिसिएशन हमें दिखाना है कि वो हमारा कितना होगा, 60,000 का। तो 2,90,000 की जो है हमारे पास हमारी एसेट है। उसके बाद आता है हमारे पास गुडविल, ये भी हमें बुक में दे रखी है। तो गुडविल दे रखी है हमें 50,000 की। इसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट दे रखी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट की सीधा मार्केट वैल्यू दे रखी है। तो इन्वेस्टमेंट का हो गया हमारा 45,000। बाकी को हम बुक वैल्यू पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि बाकी जितनी भी एसेट्स हैं उनकी बुक वैल्यू ही आपने मार्केट वैल्यू माननी है, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट वैल्यू पे ही लेना होता है, तो इसकी हमारे पास मार्केट वैल्यू जो है वो दी हुई है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो और इन्वेंट्री हमारा है जो है इसका 1,80,000 का, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 1,80,000 के बाद फिर हमें ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं। ट्रेड रिसीवेबल में कुछ गुड हैं और कुछ बैड हैं। तो हमारे पास जो गुड हैं वो हैं 80,000 के, ये अलग अलग दे रखे हैं हमें, और जो बैड हैं वो हैं 20,000 के। और वो कहता है कि जो 20,000 है, अभी अपने एडजस्टमेंट में क्या पढ़ा था कि जो ये बैड वाले हैं इसमें से 80% जो है वो रिकवर हो गए, मतलब कि 16,000 जो है वो गुड बन गए। तो ये गुड और ये गुड, यानी कि जो बैड डेब्ट्स थे, जो प्रोविज़न बनना था वो कितने का बनना था, वो बनना था 4,000। तो हमारे पास जो गुड हैं वो हो गए 16 और 80, यानी कि 96,000। उसके बाद आगे हमारे पास जो है कैश दे रखा है। तो कैश का है हमारे पास, कैश है हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 40,000। अब अगर हम यहाँ पे टोटल करते हैं एसेट्स का, तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल एसेट्स हैं वो आती हैं 7,01,000 की,
7,01,000, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास 7,01,000 की ये हैं, और क्योंकि ये हमारे पास क्या बन जाती है, यहाँ पे बन जाती है टोटल एसेट्स। अब इसमें से हम लेस क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे हम लाइबिलिटीज़। तो हमारे पास लाइबिलिटीज़ का आगे कॉलम बना लेते हैं। तो लाइबिलिटीज़ हमारे पास क्या आएंगी, लाइबिलिटीज़ आएंगी हमारे पास, हमने क्वेश्चन में ही दे रखी है, तो ये लेस करनी है हमने। सबसे पहली बात तो ये लेस होंगी। और लाइबिलिटी है हमारे पास 14% हमारे पास दे रखे हैं डिबेंचर, जो हैं 1 लाख के। उसके बाद ट्रेड पेबल दे रखे हैं जो हैं 90,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमें दे रखे हैं वो हैं हमारे 10,000, ठीक है। तो ये हमारे दे रखे हैं। इसमें हमारी लाइबिलिटी में मैंने इसमें से ऐसी कोई भी आइटम जो है अभी तक कोई एडजस्टमेंट में से या किसी का कुछ नहीं दे रखा। ये 1,90,000 और 10,000, ये देखिए आपको बुक में दे रखे हैं सीधा कि ये हमारे डिबेंचर हैं, वो है 1 लाख के। ये हमारे ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 ये दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो बस मैंने बुक में से उठा के एसेट माइनस लाइबिलिटी करते हुए यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आता है हमारे पास लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड। ये हमने अभी पढ़ा था, किस में पढ़ा था, एडजस्टमेंट में, कि जो हमारी लाइबिलिटी है जो हमारी बिल डिस्काउंट कराने पे बनेगी, ठीक है, वो बिल डिस्काउंटेड कराने पे बनेगी। उसने बोला था कि वो बनेगी हमारी 10,000 की, तो वो हमारी 10,000 की यहाँ पे लाइबिलिटी है। अब हमारे पास जो ये जो टोटल बनी है लाइबिलिटीज़ की, टोटल बनी है, ये बनी है हमारी 4,91,000 की बनी है, क्लियर। अब हमारे पास जो है, अब नेट निकालनी है हमने, नेट एसेट्स आ जाती है हमारे पास। तो नेट एसेट का बनता है हमारे पास, इन दोनों को हम अभी माइनस करेंगे, सॉरी, ये बनती है हमारे पास 2,10,000 की, ठीक है, ये ज़्यादा लिख दिया। वो जो इनका इसका और इसका जो डिफरेंस आएगा, ये है हमारे पास 4,91,000, क्लियर, ये आता है हमारे पास। अब हमें पता है कि एसेट माइनस लाइबिलिटी करने के बाद, ये तो हमने किया एसेट माइनस लाइबिलिटी। अब एसेट माइनस लाइबिलिटी करने के बाद हमें क्या लेस करना होता है, एक इसमें से लेस करना होता है हमने प्रेफरेंस कैपिटल और प्रेफरेंस का डिविडेंड, ठीक है। प्रेफरेंस कैपिटल है हमारे पास 1,50,000, और ये इसका डिविडेंड जो रेट दे रखी है उसके हिसाब से बनता है 36,000, क्लियर। तो ये हमारे पास जो टोटल लाइबिलिटी बनती है इसकी, ये बनती है 1,86,000, और अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो पे नेट बैलेंस आता है तो 3,05,000 का आता है, क्लियर। अब हमारे पास जो ये 3,05,000 का है, ये किसके लिए बचा है, ये बचा है, क्योंकि देखो प्रेफरेंस को तो दे दिया हमने, एसेट माइनस लाइबिलिटी भी कर दी। अब जो बचेगा वो बचेगा हमारा फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर। तो हमने क्या निकालनी है, यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर हमने निकालनी है। तो वो है कितने, हमारे पास 25,000 है इक्विटी शेयर, ठीक है, तो उसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब वैल्यू ऑफ शेयर निकालते हैं, वैल्यू ऑफ जब शेयर निकालते हैं तो शेयर की वैल्यू निकालने की क्या करेंगे, 3,05,000 डिवाइड बाय ये जो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं, तो कितनी बनेगी, ये 12.20, ये हमारे पास शेयर की वैल्यू आ गई। तो जैसे कि आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका बड़ा इजी सा था। आपने एसेट माइनस लायबिलिटी की और जो उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये सब कुछ घटाया आपने, अब हमारे पास वैल्यू जो है वो शेयर की निकल जाएगी। अब वो कहते हैं कि हमारे पास क्योंकि इसमें पार्शली पेड अप थी, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें इंक्लूड था पार्शली पेड अप शेयर, तो वो कहते हैं कि इसका जो है क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जब ये कॉल्स मंगवाई जाएगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है, और जो हमारे पास कैश की राशि है वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या है कि इसमें नेट एसेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो अगर आपके पास पैसा जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, वो और कैश जो है वो कम होगा क्योंकि आप उसको शेयर्स में कन्वर्ट करोगे, तो जो वो कम हो जाएगा और उसी तरह से आपके पास इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, तो इसका नेट एसेट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसीलिए इसको जो है हम नहीं लेते साथ में।
ठीक है। इसके साथ साथ ये तो हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ साथ ही मैं आपको जो है एक टॉपिक कराना चाहती हूँ, और उस टॉपिक का जो नाम है वो है हमारे पास नोशनल, ठीक है, या काल्पनिक जिसको कहते हैं, नोशनल कॉल्स होती हैं, NOTIONAL। नोशनल कॉल क्या होती है? मान लीजिए आपने जो है 10 का शेयर है और कंपनी ने उसमें से 8 मंगाए हैं और उसी को ही फुल्ली पेड अप मानना हुआ है कि ये ही फुल्ली पेड अप है। इसका मतलब है कि एक ऐसी कॉलेज को ये माना जाता है कि अगर चाहे वो आए ना आए तो हमारे शेयर यहीं पे फुल्ली पेड अप है, ठीक है। तो इसके साथ वो क्या कहते हैं कि जब यहीं पे पेड अप मान लिए तो ये मानी हुई मान ली जाती है कि 2 रुपये आए हुए मान लिए जाते हैं कि ये तो आ ही गए, क्योंकि जब फुल्ली पेड अप मान लिया तो आया हुआ ही मान लिया होगा। वो कहते हैं कि ये 2 रुपये ऐसा नहीं कि मंगवाएगा नहीं, कभी मंगवाएगा, लेकिन कब मंगवाएगा? जब बिल्कुल ही एक तरह से लास्ट सिचुएशन आ जाएगी कंपनी के ऊपर, तब जो है ये मंगवाया जाएगा। यानी कि जो नेट एसेट की जो अमाउंट होती है उसमें ये वाली जो कॉल है इसकी राशि को जोड़कर कुल अमाउंट जो है वो आ जाती है। यानी कि जो शेयर की जो कुल संख्या है, यानी कि जितने शेयर्स हैं उसको उससे भाग दे के जो है, यानी कि जैसे हम टोटल नंबर ऑफ़ कैपिटल से हम डिवाइड करते हैं तो उसके प्रति जो है पूर्ण चुक्तांश का आंतरिक मूल्य जो है वो ज्ञात हो जाता है। हमें पता लग जाता है कि उसका इंटरनल वैल्यू जो है वो स्ट्रिक्ट वैल्यू जो है उसकी क्या है, ठीक है। जैसे इसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 है सॉरी हमारे पास। उसमें वो ये कहता है, क्योंकि इसमें छोटा मोटा जो टॉपिक रहता है वो मैं बीच बीच में ऐसे ही कवर कराती रहूँगी। उसमें वो कहता है कि कंप्यूट द इंस्ट्रिक्ट वैल्यू, हमें इंस्ट्रिक्ट वैल्यू ही निकालनी है कि हमारे पास जो टोटल एसेट है वो दे रखी है। टोटल जो एसेट्स हैं वो है हमारे पास 6,25,000 की, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं, वो हैं हमारे पास 1,18,000 की। क्लियर? तो हमारे पास कितना हुआ एसेट माइनस लाइबिलिटी की? ये तो हमारे पास बचा 5,07,000। अब नॉर्मल सी बात है, ये एसेट माइनस लाइबिलिटी कर लिया, हम इसमें से हम माइनस क्या करते हैं? प्रेफरेंस कैपिटल माइनस करते हैं। तो ये भी हमें दे रखी है। ये कहते हैं कि जो प्रेफरेंस कैपिटल है वो है 1,00,000 की। तो कितना बना? 4,07,000। उसमें डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो हमने देना भी नहीं है। उसके बाद वो हमें कहता है, रेट भी नहीं दे रखी ना प्रेफरेंस की। उसके बाद वो हमें कहता है कि हमारे पास अब ये जो बनी है ये किसके लिए बची? तो ये नेट एसेट बची, लेकिन बची किसके लिए? इक्विटी के लिए बची, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हमने देखना है। अब कहते हैं कि कई नोशनल वैल्यू का मैंने बताया कि ये इस पे ही फुल्ली पेड अप मान लिया हमने, ठीक है, मंगाई नहीं है कॉल। मतलब कि जो इक्विटी, अच्छा ये ज़रूरी नहीं कि ये 8 सारे ही मान, इसमें कैटेगरीज होती हैं कुछ शेयर्स की, ठीक है। मान लो कोई 10 का, मतलब 10 का और 10 के 10 मंगवा लिए उससे, कुछ शेयर्स से, कुछ शेयर होल्डर से, कुछ 10 में से 8 मंगवा लिए, कुछ 10 में से 6 मंगवा लिए, ठीक है। मतलब तो ये अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। और जो इनकी बाकी बची, जैसे इसकी नोशनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, इसकी क्या हो जाएगी? 4, ठीक है। ये इसकी नोशनल वैल्यू है, समझ गए। तो अब वो कहता है कि हमारे पास जो है 3 तरह के शेयर हैं। देखो मैं इसमें दिखाती हूँ आपको, ये 3 तरह के शेयर दे रखे हैं। इसमें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो 20,000 शेयर हैं 10 के फुल्ली पेड अप, इसमें 8 पेड अप मान रखे हैं और इसमें 5 पेड अप मान रखे हैं, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमने देखना है। अब वो हमारे पास कहता है कि हमारे पास 9,000 शेयर ऐसे हैं, 3 तरह के हैं। 20,000 तो फुल्ली पेड अप है। उसमें कहते हैं कि 9,000 शेयर ऐसे हैं जिसमें हमने 8 का मान रखा है, मतलब कि 2 रुपये और मंगाने पड़ेंगे पर शेयर के हिसाब से। तो कितने? 18,000। ये तो ऐड करेंगे तो आएगा ना, ये वाला अमाउंट तो आएगा जी, जो बचा है हमारे पास, तो इसको हम ऐड करेंगे। एक और वो कहता है कि 6,000 शेयर ऐसे हैं जिस पे 5 रुपये अभी आने रहते हैं, मतलब 5 रुपये आगे 5 आने रहते हैं, यानी कि ये मंगाएंगे। तो टोटल हमारे पास ये वैल्यू में ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो कितना बना? ये बना 4,55,000, ठीक है। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ शेयर कितने हो गए? अब हमारे पास टोटल नंबर कितने थे? 20,000 शेयर थे, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है बेटे, ये आपको ये बता रखा है कि देखो ये 20,000 शेयर, 9,000 और 6,000 शेयर, तो तीनों को बना लेते हैं। तो कि 20,000 शेयर, यानी कि टोटल निकालने हैं हमें कि टोटल शेयर कितने हैं, इक्विटी वाले शेयर कितने हैं, टोटल इक्विटी शेयर कितने हैं। तो 20,000 प्लस
9,000 प्लस 6,000, मतलब टोटल हमारे पास नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर कितने हुए? 35 हुए। अब हम क्या करेंगे, जब हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, यानी कि जब हमने ये निकालना होगा कि नंबर ऑफ जो है फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर का तो कितनी बनेगी, मतलब कि एक्चुअल वैल्यू क्या होगी हर एक शेयर की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे तो जैसे अब तक करते आए हैं, जो हमारे पास बैलेंस है वो आएगा 4,55,000 डिवाइड बाय 35,000, तो हमारे पास शेयर की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। ठीक है, तो अब देखो, जिसने हमने वो कहते हैं कि जो वैल्यू ऑफ जिससे हमने 8 मंगाए थे, जिसके 8 पेड अप थे, तो 13, ठीक है, उसमें से जो नोशनल वैल्यू उसकी कितनी थी? 8 वाले की कितनी थी? 2 थी ना, इसमें से 8 आ चुके थे, इसमें से 5 आ चुके थे, इसकी नोशनल वैल्यू कितनी थी? तो 2, वो माइनस कर देंगे, मतलब इसका हुआ 11। इसी तरह क्योंकि टोटल 13 है, क्लियर, 2 उसके जो मंगाए थे वो उसको वापस कर दो, कितने बचे? 11। अब वो कहते हैं कि इसमें कितनी है? इसकी 13 थी, इसमें से -5 कर तो कितने बचे? 8। तो ये क्या है हमारी, कि जो हमारे पास वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर है, इस शेयर की वैल्यू है 11 और इसकी है यहाँ पे 8। ठीक है, तो ये नोशनल वैल्यू का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें आपका ये कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं आपके, एक 5th क्वेश्चन और एक 3rd क्वेश्चन। होपफुली आपको समझ में आएगा, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हम 3rd क्वेश्चन में मैं आपको दोबारा बता रही हूँ क्या निकालना हमने इंस्ट्रिक्ट वैल्यू ऑफ जो है क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, इंस्ट्रिक्ट वैल्यू निकाली है कि एक्चुअल में उसकी जो राशि है वो कितनी होगी, ठीक है, शेयर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है बेटा, बाकी आपको अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना।